अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम संत वानी का जो फर्स्ट वाला है और शेख मोहम्मद सांगती सेव, इसको आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शेख मोहम्मद सांगती सेव। परिचय: संत शेख मोहम्मद 17वें शतक इतनी 17th सेंचुरी, क्योंकि इनके पैदा होने का या इनकी डेथ का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। इस वास्ते यहाँ पर वो जिस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे वही टाइम पीरियड को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। संत कवि संत शेख मोहम्मद यानी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। इन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं मराठी, हिंदी, उर्दू और फारसी इस लैंग्वेजेस में लिखे हैं। अब जो इन्होंने पोएम्स करी है उसमें रूपके है, भारूड है, अभंग है इत्यादि सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिलेला आहे। अब स्फुट यानी जिसको बोला जाता है कि छोटे जैसा 4-4 लाइन के स्टैंजा लिखना है, 3-4 स्टैंजा करते हैं, वैसे पोएम्स है। योगसंग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। यानी अब उन्होंने जो मराठी में लिखे उनमें से जो सबसे मेन अगर आप बोला जाएगा तो वो है योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। अब यहाँ पर ये जो साधु, ये जो वर्ड ये यूज़ किया गया है, ये वर्ड किसी साधु के लिए नहीं, जैसा हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि साधु है, सर पे इतने बड़े बाल, वो हाथ में कमंडल, ये ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर साधु का मतलब है एक ऐसा सच्चा इंसान जो औरों की मदद करे, औरों को सच्चाई का रास्ता बताए, अच्छाई का रास्ता बताए, उसी के बारे में यहाँ कहा गया। ठीक है। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले। अब निकष किसको बोलते हैं? कसौटी यानी किसी भी चीज़ का जज करने के लिए आप कुछ टेस्ट करते हैं, अब उन टेस्ट को बताया। अब साधु तो वो आदमी अच्छा है, उसके अंदर वो अच्छा इंसान है, औरों को मदद करता है, तो वो कैसा, तो दृष्टांत यानी आपको छोटे छोटे ऐसे जैसा बोलेंगे कि बातें बता दी गई है कि आप इन बातों को देखो और इसके अंदर आप समझ सकते हैं। अभी पढ़ते हैं। केतकीला कांट्यांचे वेड़े। अब केतकी ये एक खुशबूदार झाड़ है जो कांटों से घिरा हुआ है। ठीक है। भीतरी निजप्ती केवड़े, लेकिन इनसाइड निजप्ती यानी वहाँ पैदा होता है केवड़ा जो खुशबूदार होता है, इसेंस होता है, जिसको अगर आप देखा जाएगा तो बहुत सारी मीठी चीज़ या जो खाने की चीज़ होती है उसके अंदर खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए डाला जाता है। तो इसलिए उसने क्या बोला कि एक यहाँ पर एक मिसाल दिया है कि भाई केतकी का जो झाड़ होता है वो कांटों से घिरा हुआ होता है। जब आप उन कांटों को हटाएंगे, जब उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो है तो खुशबूदार केवड़ा पैदा होता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े। अब उसी तरह से साधु जो है यानी अच्छा इंसान है, उसके जो है तो गाढ़े इसका मतलब होता है कि बहुत डीप, जिनका मीनिंग होता है, ऐसे वर्ड्स हो गए। और परोपकारा लार्गी यानी दूसरों पे एहसान करना। अब जो अच्छा इंसान होता है या साधु सज्जन जो इंसान होता है, जब आपको कोई बात बोलता है तो इसका मतलब उसके बातों के अंदर बहुत डीप मीनिंग होती है। सेकंड स्टैंजा। फणस सर्वांगी काटवले। अब दूसरा एग्जांपल देते हुए उन्होंने क्या करा कि फणस यानी जो जैक फ्रूट जिसको हम बोला जाता है, जैक फ्रूट सर्वांगी कांटवले यानी उसको पूरा देखेंगे तो उसके पूरे उस फ्रूट के ऊपर जो है तो कांटे होते। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले। लेकिन अब जब उन कांटों को हटाएंगे, उन सब रुकावटों को जब हटाकर जब आप उसके अंदर देखेंगे तो अंदर क्या होगा आपको कि बहुत ज़्यादा मीठा पल्प वहाँ दिखाऊंगा। तैसे साधु हृदय जाले। और बिल्कुल मिसाल साधु के दिल की मिसाल बिल्कुल उसी मीठे जैक फ्रूट फनस की तरह है कि जो ऊपर से बहुत ज़्यादा आपको हार्श लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन अंदर से जो है तो बहुत मीठा पल्प होता है। ठीक है। अब तैसे साधु हृदय झाले, बिल्कुल साधु का दिल भी उसी तरह से है। बोधा संगे परियेसा। बोधा संगे यानी क्या होता है? बोधा संगे, बोध यानी आपको किसी चीज़ के बारे में बताना। जैसा हम बोलते हैं ना कि यार उपदेश दे रहा है,
हमको अच्छी बातें बता रहा है, तो वो बोध है यानी उपदेश। और परियेसा यानी क्या हो गया कि आप इसको ध्यान से सुनिए, यानी जो भी वो हमारे को उपदेश दे रहे हैं, जो भी हमको बात बता रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। तीसरा एग्जाम्पल दिए, नारड़ कठिन दिसे बाहर। अब यहाँ पर कोकोनट नारियल की बात एग्जाम्पल दिया कि नारियल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत सख्त होता है, पत्थर की तरह दिखता है, भीतरी खोबरे अरुवार। अब लेकिन जब आप उसके अंदर देखते हो तो जो खोपरा जिसको हम बोला जाता है, अरुवार बोले तो किसको बोलते हैं, बहुत नर्म मुलायम। तैसे साधुंचे अंतर। अब अंतर का मीन्स क्या होता है, अंतर के दो मायने होते हैं, एक अंतर का मतलब होता है डिस्टेंस और एक अंतर का मतलब होता है इनसाइड। तो अब यहाँ पर तैसे साधुचे अंतर, अब अंतर यानी इनसाइड, उसका मतलब क्या है, उसका दिल होता है, ठीक है। बोधे वो संडले, उसका दिल कैसा होता है कि बोधे वो संडले, यानी जो बोध आपको दिया जाता है, बोधा संज्ञा हमने ऊपर देखे थे ना, कि जो उपदेश देख रहा है वो संडले, यानी जो उसके अंदर अच्छाई है वो ओवरफ्लो होती है बाहर। जैसे ग्लास के अंदर आप पानी डालते हो, पानी एकदम बहते जाता है, अगर आप पानी डालना बंद नहीं करोगे तो बिल्कुल उसी तरह से वो आपको बोध यानी अच्छाई बताते रहता है। और लास्ट आंसर में हमने बोला है, ऐसा सद्गुरुंशी धरा भाव। अब सद्गुरु क्या है, अब गुरु ऑब्वियसली टीचर हो गया है, सद यानी सच्चाई, जो आपको सच्चाई बोलने वाला जो आपका गुरु है, उससे ऐसा भाव यानी फीलिंग्स होना है कि कैसी फीलिंग्स होना है, तो कैसा कराओ पाओ, उनके साथ आपको रहना है, उनकी बातों को सुनना है, उनके साथ आपका कांटेक्ट करना है। तो अब उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आपको क्या इलाज करना चाहिए, तो शेख मोहम्मद सांगती सेव सभी श्रुत्यापंथी। इसलिए शेख मोहम्मद आप सभी सेव यानी किसी चीज़ को आपने क्या बोलेंगे आप उसको यूज़ करना, आपने उसको खाना या पीना, जिसको मराठी में बोलते हैं प्राशन करना। तो यानी यहाँ पर इसका मतलब एक्चुअल में है सुनना, ठीक है। सभा यानी जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और श्रोतापंथी जो लोग सुन रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जो साधु सज्जन लोग हैं उनको पहचानना भी है, और उनकी बातों को आपको समझना भी है। तो उसके लिए उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, केतकी के झाड़ का दिए, उसके बाद फनस का दिए, और उसके बाद नारियल का दिए। यानी तीनों के अंदर बाहरी रूप, अगर आप इसके बाहरी रूप को अगर छोड़ दे, बाहरी रूप को अगर न देखें, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझा है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी अगर चाहिए, कुछ इसमें और कुछ अपग्रेड होना चाहिए, तो आप प्लीज़ उसके बारे में मेरे को कमेंट कर दीजिए। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।